आज सुनीता का ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने वाला था। उसे उम्मीद थी कि उसके मार्क्स बेहतर ही आएंगे। वह खुशी से जाती हुई अपने कॉलेज पहुंची और अपने दोस्तों से बात करने लगी कि इसके बाद हम सब ना जाने कहाँ कहाँ होंगे, कौन क्या करेगा भगवान जाने। पहली लड़की बोली, तुम लोगों का तो पता नहीं, मेरा तो फिक्स है। शादी के बाद पति और ससुराल से छुट्टी मिली तो अपने ग्रुप के हाय भाई भी कर लूंगी। तो सुनीता बोली, मैं तो सोच लिया है कि मैं आईएएस की अफसर बनूंगी, देश की सेवा करूंगी। शादी वादी के लिए अभी बहुत उम्र बाकी है। अभी हम 21 के ही तो हुए हैं। अभी हम लोग फिर सभी अपने अपने रिजल्ट देखने पहुंचे। सुनीता के 70 मार्क्स थे, पहली लड़की के 63 और दूसरी के 66 मार्क्स थे। सुनीता बहुत ही ज़्यादा खुश थी। घर जाने के बाद सुनीता ने देखा कि इसकी दीदी आई थी। दीदी आज अकेले अकेले कैसे आ गई? जीजा जी कहाँ हैं? उन्हें कुछ जरूरी काम था, इसीलिए वह नहीं आ पाए। कल आएंगे, वह लड़के वाले के साथ। दीदी बोली, लड़के वाले के साथ मतलब? सुनीता सोचती अब बोली, दीदी ने बताया फोटो में तुम उन्हें पसंद हो, बाकी कल बात तुम्हारी पक्की हो जाएगी। प्लीज पापा ऐसा मत करिए। सुनीता रोती हुई बोलने लगी, पापा आपने तो कहा था कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप मुझे आईएएस की तैयारी कराओगे। वह सब बीती बातें हैं, कल चुपचाप तैयार हो जाना अच्छे से, पापा बोले। सुनीता चुपचाप वहां से उठकर चली गई और कमरे में खुद को बंद करने रोने लगी। रात को उसने खाना भी नहीं खाया। अगली सुबह 11 बजे सुनीता के जीजाजी कुछ लोगों के साथ पहुंचे। नाश्ता पानी करने के बाद सुनीता चाय लेकर आई। साथ में दीदी भी थी। सुनीता थोड़ी सी सांवली थी, पर उसके चेहरे की बनावट ऐसी थी कि वह काफी सुंदर दिखती थी। लड़के वाले ने तो उसकी फोटो देखने के बाद ही उसे पसंद कर लिया था, लेकिन फिर भी वह सामने से देखना चाहते थे ताकि लड़की की कोई दुर्बलता हो तो दिख सके जाए। जीजाजी के मोलतोल के बाद एक बाइक और 3 लाख नकद के साथ सुनीता की शादी ठीक हो गई। अगले 10 दिनों के बाद रोका की रस्म रखी गई थी। समझने समझाने का सिलसिला रोका की रस्म के दिन तक चलता रहा। रोका की रस्म अच्छे से हो गई। सुनीता समझ चुकी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद सुनीता दिन भर अपने कमरे में बैठकर आईएएस की तैयारी करने लगी। उससे जुड़ी हुई किताबें और टेस्ट देने लगी। 2 महीने बाद सुनीता की शादी की तारीख भी रखी जा चुकी थी। इन 2 महीनों में सुनीता अपनी तैयारी में व्यस्त रही। सोचती रही कि अगर उसकी शादी हो गई तो वह अपने सपने कैसे पूरे करेगी, क्योंकि उसके होने वाले पति ने साफ साफ बोल दिया था कि वह घर में ही रहने वाली है, काम धंधा मैं कर लूंगा। हमारे यहाँ की औरतें बाहर काम नहीं करती। सुनीता की शादी अगले ही दिन था। यूपीएससी प्री एग्जाम की डेट थी। तिलक की रस्म होने के बाद सुनीता को हल्दी लगाई जा रही थी। अगले दिन बारात आने वाली थी। सुनीता बहुत परेशान दिख रही थी, लेकिन वह अपनी परेशानी किसी से कह नहीं पा रही थी। उसकी दोनों सहेलियां भी उसे यही बोल रही थी कि आईएएस की छोड़ो, पति की पत्नी बन जाओ। जयमाल की रस्म की तैयारी होने लगी थी। दीदी और माँ सुनीता को लेकर उसके कमरे में पहुंचे। बिस्तर पर दुल्हन के कपड़े पड़े थे और सुनीता वहां नहीं थी। दीदी ने तुरंत जीजाजी को बताया। जीजाजी तुरंत बाहर भागे और कुछ लोगों के साथ सुनीता को खोजने लगे। बड़े पापा के साथ दीदी पत्र पढ़ने लगी। प्यारे घर वाले, मैं अपनी मर्जी से मैं यह शादी छोड़कर जा रही हूँ। मैं आप लोगों को कितना समझाया कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैं जा रही हूँ सब कुछ छोड़कर। जिस दिन मैं कुछ बन जाऊंगी उस दिन मैं वापस आ जाऊंगी। पक्का नहीं बनी तो इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। पत्र पढ़ने के बाद माँ वहीं पलंग पर गिर पड़ी। दीदी की आंखों में आंसू थे। पापा जहाँ खड़े थे वहीं मूर्ति के बन खड़े रहे। लड़के वालों ने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई और जीजा जी से तो उन लोगों ने हाथापाई भी हो गई। किसी तरह लोगों ने बीच बचाव किया। होने वाले पति के दोस्तों ने सुनीता पर ही इल्जाम लगा दिया कि भाग गई होगी अपने किसी प्रेमी के साथ और यह लोग कोई झूठी कहानी बनाकर सुना रहे हैं।
हम लोगों के प्रेमी के साथ भागने वाली बात जंगल में आग की तरह फैल गई। दोनों तक सुनीता के घर वाले अपने घर से बाहर नहीं निकले। घर से भागने के बाद सुनीता नज़दीकी स्टेशन पहुंची और वहां से उसने ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन में बैठने के बाद सुनीता कोलकाता पहुंची, जहां उसका यूपीएससी का एग्जाम का सेंटर था। पर उतरने के बाद सुनीता को अपने किए पर पछतावा होने लगा और उसे लगा कि उसने बहुत भारी गलती कर दी है, लेकिन अब घर वापस जाने में कोई फायदा नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया है। वहां सुनीता सोचती रही। रात भर जागने रहने और स्टेशन के चलते सुनीता की तबीयत भी खराब हो गई। वह किसी तरह एग्जाम देने पहुंची और पेपर दिया। उसे लगा कि उसका पेपर अच्छा नहीं गया है। कोलकाता में ही कुछ दिनों में उसने एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया और स्कूल के पास ही एक रूम लेकर रहने लगी। वह अपने घर से बहुत दूर निकल गई थी। कुछ महीनों के बाद यूपीएससी का रिजल्ट निकला, लेकिन उसमें सुनीता का नाम नहीं था। सुनीता पूरी तरह फूट फूट कर रोती रही। उसने अपने किए पर पछतावा भी होने लगा था। अब उसे लगा कि उसे वापस घर चले जाना चाहिए, लेकिन वहां की हालत के बारे में सोचकर वह डर जा रही थी। सुनीता ने अपना नंबर भी बदल लिया था। उसने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिए हैं। रिजल्ट नहीं आने के बाद तो सुनीता ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अगले दिन अपनी माँ को फ़ोन किया और रोने लगी। अपनी की हुई गलतियों की माफ़ी भी मांगने लगी। सुनीता के रोने की आवाज़ सुनकर माँ भी रोती हुई पूछने लगी कि कहाँ हो, कैसी हो। सुनीता जब तक कुछ बताती, माँ के हाथ से पापा ने मोबाइल ले लिया और बोले, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे लिए मर चुकी हो। जिस दिन तुमने हमारी फिक्र किए बिना यहाँ से भाग गई थी, उसी दिन हमने तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए थे। वैसे भी कुछ बनी तो हो नहीं तुम, तो अभी तक मर क्यों नहीं जाती हो। कहीं जाकर इतना सुनने के बाद सुनीता ने फ़ोन काट दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सुनीता को भी लगा कि वह कुछ नहीं बन सकती, तो उसने मर ही जाना चाहा। घर से भागकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सुनीता ने नदी की तरफ जाने वाला रास्ता पकड़ लिया। पूरे रास्ते वह रोती रही और अपने जीवन के बारे में सोचती रही। तभी वहां रोहित आ पहुंचा। रोहित सुनीता के साथ स्कूल में पढ़ता था। दोनों हम उम्र थे, तो अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। दोनों में रोहित को यहाँ देखकर सुनीता हड़बड़ा गई थी। वह अपने आंसू पोंछने लगी और चेहरे को साफ करने लगी। रोहित ने भी सुनीता के चेहरे की तरफ देखा और बोला कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो। अब सुनीता को कुछ बोलते इससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा। देखा तो उसकी दीदी का फ़ोन था। सुनीता ने फ़ोन कट कर दिया। रोहित ने फिर से सुनीता से आंसुओं का कारण पूछा। सुनीता पिछली बातें रोहित को बताने लगी। सुनीता की कहानी सुन रोहित भी थोड़ा परेशान हो गया था। फिर दोनों अपने अपने रूम चले गए। रात में रोहित ने सुनीता के व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो भेजी और नीचे लिखा कि लग जाइए अब तैयारी में, बिहार पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया है। अब की बार सबको दिखा देना है कि हम में दम है। फिर अगले दिन दोनों स्कूल मिले और लंच ब्रेक में एक चार्ट बनाया कि क्या, कब और कैसे पढ़ना है, और उसी शाम से दोनों पढ़ाई में जुट गए। कुछ ही महीने का समय था उनके पास तैयारी करने के लिए। 3 साल बाद सुनीता के पिताजी हर रोज सुबह सुबह अखबार पढ़ते थे, तो 2 पेज पढ़ने के बाद उन्होंने तीसरा पेज निकाला। तभी उनकी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। यह तो सुनीता की फ़ोटो है, और उसकी फ़ोटो अखबार में कैसे छपी। सुनीता के पिताजी मन ही मन सोचने लगे। जब पूरी खबर पड़ी तो पता चला कि सुनीता बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पास कर गई है। वह तुरंत सुनीता की माँ को खबर सुनाते हैं। मन ही मन माँ सुनीता को ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। फिर वह अंदर जाकर फ़ोन देखती हैं कि कहीं सुनीता का कोई फ़ोन तो नहीं आया। इन 3 बीते सालों में सुनीता और रोहित ने दोनों ने पूरा जी जान लगा दिया था परीक्षा की तैयारी में, और इसी मेहनत की बदौलत आज दोनों अपने पहले ही प्रयास में बिहार पीसीएस की परीक्षा पास कर लिए। एक हफ्ते दिन पहले जब परिणाम निकला था
और सुनीता ने अपना नाम उसमें देखा तो वह पागलों की तरह उछलने कूदने लगी और फिर अचानक से शांत होकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद ही रोहित का फोन आया और वह सुनीता को समझाने लगा, देखो, पिछले 3 सालों से तुमने अपने घर वालों से बात नहीं की हो। एक बार बात करके देखो, क्या पता यह खबर सुनकर उनका गुस्सा शांत हो गया हो। आखिर है तो वह तुम्हारे माता पिता ही ना। आखिर कब तक गुस्सा रहेंगे। उस समय की हुई गलती को अब वह माफ कर देंगे। तुम एक बार बात करके तो देखो। सुनीता ने कुछ सोचकर और फोन निकाला और माँ के पास फोन लगाने लगी। काफी प्रयास के बाद भी फोन नहीं लगा। हर बार नेटवर्क आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। अगले दिन सुनीता अपने घर के बाहर थी। दरवाजा खुला था। गांव के घरों में दरवाजे अक्सर खुला ही मिलते हैं क्योंकि यहाँ लोग साफ दिल से आते हैं, आकर आवाज़ देते हैं और फिर ढेर सारी बातें होती हैं। वहीं शहरों में घंटी बजाने के बाद भी दरवाजे पर ही खड़े हो रहे कई बार लोग अंदर आने के लिए भी पूछते हैं। माँ बाहर आती है और सुनीता को देखते हैं और उसके गले लगाकर रोने लगती है। सुनीता के पिताजी थोड़ी देर बाद चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर रोते हुए हाथ जोड़कर सुनीता से माफ़ी मांगते हुए बोले कि बेटी माफ़ कर दो मुझे, मैं समझ नहीं सका था उस समय। पापा ऐसा मत बोलिए, गलती मेरी थी, मुझे ऐसे भाग के नहीं जाना चाहिए था। मैं आप लोगों के अच्छे से समझा ही नहीं पाई थी। उस समय सुनीता रोते हुए बोली। सभी लोग मान गए थे और सुनीता के घर वापस आने की खुशी में भी थी। सबसे ज़्यादा इसकी बात थी कि सुनीता का बिहार पीसीएस में सिलेक्शन हो गया था। आज तक लोग सुनीता पर लड़के के साथ भागने का इल्ज़ाम लगाकर उसके पिताजी की खड़ी खोटी सुनाते थे। आज अखबार में खबर पढ़ने के बाद वही लोग सुनीता के पिताजी को बधाई दे रहे थे। सुनीता के पिताजी ने मन ही मन सोच रहे थे कि अपनी बेटी के साथ कितना गलत किया। उसे आगे ना पढ़ाकर कहीं ना कहीं अपनी बेटी के घर से भागने की वजह मैं ही था। मेरी बेटी कुछ गलत तो नहीं करना चाहती थी। वह पढ़ लिख कर एक अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी शादी तय करके उसके सारे सपने चूर चूर कर दिए, जिसके कारण उसे घर से भागना पड़ा। वह अपनी शादी से भाग गई थी, अपने सपने पूरे करने के लिए। आज मुझे उस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। उसका फैसला बिल्कुल सही था। अगर वह अपनी शादी से भागकर नहीं गई होती तो आज वह अपने ससुराल में चूल्हा चौका बर्तन कर रही होती। अपने सपने को पूरा नहीं कर पाती क्योंकि उसके ससुराल वाले ने तो पहले ही साफ साफ मना कर दिया था कि सुनीता अब आगे की पढ़ाई नहीं करेगी। कुछ समय के बाद सुनीता की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी और वह अब ड्यूटी करने लगी थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। तभी एक दिन रोहित सुनीता के घर आया। उसने सुनीता का हाथ मांगा। सबको यह रिश्ता पसंद था क्योंकि रोहित ने हर कदम पर सुनीता का साथ दिया था। रोहित के परिवार में कोई नहीं था क्योंकि उसने एक हादसे में अपने पूरे परिवार को खो दिया था। इसीलिए आज पूरा गांव रोहित की तरफ से था। रोहित और सुनीता की शादी बहुत धूमधाम से होती है। सुनीता ने सपना भी पूरा कर लिया था और उसे एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी भी मिल गया था। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।